सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद। हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, सन एंड मून। अब इस चैप्टर में हम सन एंड मून के बारे में रीड करेंगे। डू यू रिमेंबर किड्स? आपको यहाँ पर स्मॉल सी एक्सरसाइज दी हुई है, ये हमको सॉल्व करनी है। Look at the scene given below. Write 2 things that tell you it is night. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है, एक सीन दिया हुआ है। इसमें आपको 2 थिंग्स के नेम लिखने हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि अभी नाइट हो रही है, जो आपको ये बताती है कि अभी नाइट हो रही है। नाउ सी द पिक्चर। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यस, मून। तो फर्स्ट थिंग आपको लिखनी है मून। फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे? मून की स्पेलिंग लिखोगे। और देखो मून के पास आपको कुछ दिख रहा है ना, छोटे छोटे से टिमटिमाते हुए। क्या है ये? स्टार्स। तो सेकंड वाली थिंग्स आपको लिखनी है स्टार्स। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे मून और सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे स्टार्स। नाउ फर्स्ट वन इज सन। इसमें हम सूरज के बारे में रीड करेंगे, सन के बारे में रीड करेंगे। इसमें हम द सन इज वेरी बिग। सन क्या है? बहुत बड़ा है। इट इज़ अ हुज बॉल। हुज मतलब बहुत बड़ा, वेरी बिग। इट इज़ अ हुज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस। सन क्या है? बहुत बड़ी बॉल है, बहुत गर्म और जलती हुई गैसों का एक गोला है। इसको हम आग का गोला भी बोलते हैं सन को। देखो आपको यहाँ पे इसकी पिक्चर भी दिख रही है ना सन की। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। क्या देता है हमको? हीट एंड लाइट देता है। इट मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट। ये डे को कैसा बनाता है? गर्म और चमकीला। सनलाइट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो। जो सनलाइट होती है ना, सन की जो रोशनी होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, वो किस में हेल्प करती है? प्लांट्स को ग्रो करने में, उसको बढ़ने में हेल्प करती है। द सनलाइट हेल्प्स द फ्रूट्स ऑन द ट्री टू रिपन। रिपन मीन्स पकना। जो सनलाइट होती है ना, वो फ्रूट्स को पकने में भी हेल्प करती है। द हीट ऑफ द सन ड्राइज वेट क्लोथ्स। जो सन की हीट होती है ना, वो क्या करती है? जो गीले कपड़े होते हैं ना, उनको ड्राई करने का, सुखाने का काम करती है। डू यू नो किड्स? द सन इज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सन की क्या एज है? 4.6 बिलियन। बिलियन मीन्स हिंदी में इसको क्या बोलते? अरब। तो कितनी एज इसकी? 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। आफ्टर द सनसेट द लाइट फेड्स अवे। जब सनसेट हो जाता है तो लाइट बिल्कुल कम हो जाती है ना, हल्की हो जाती है लाइट। एंड इट बिकम्स डार्क। फिर इसके बाद अंधेरा हो जाता है। इट इज़ देन दैट वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। इस टाइम हमको स्काई में क्या दिखते हैं? फिर मून एंड स्टार्स दिखते हैं। नाउ लेट अस डू सर्कल एंड कलर ओनली द थिंग्स यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग डे। दिन में जो हमको चीज़ दिखती है ना, जो थिंग्स हमको दिखती है, उस पर आपको सर्कल करना है और कलर करना है। जो स्काई में दिन में हमको जो थिंग्स दिखती है, उस पर हमको सर्कल करना है और कलर करना है। सी द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर किसकी है? सन। तो सन दिखता है ना हमको स्काई में दिन में, तो इसमें आप कलर करोगे और इसको सर्कल करोगे। नाउ सेकेंड पिक्चर इज फिश। फिश तो स्काई में होती ही नहीं है। फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है ना। तो इस पर आपको सर्कल भी नहीं करना है, कलर भी नहीं करना है। नाउ रेनबो। जब रेनी सीजन आता है तो हमको स्काई में रेनबो दिखता है ना कभी कभी, तो इस पर भी आप सर्कल करोगे और कलर करोगे। लास्ट पिक्चर इज मून। मून तो दिन में नहीं दिखता है, स्टार्स भी नहीं दिखते हैं, तो इस पर आप सर्कल नहीं करोगे और कलर भी इसमें नहीं करोगे। नाउ टाइम टू आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। इसमें क्या लिखोगे आप? गैसेस। GASES
गैसेस। सन क्या है? एक बहुत गर्म गैसों का एक गोला है, बॉल है। सेकंड, सनलाइट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। GROW, ग्रो की स्पेलिंग आपको इसमें लिखनी है। थर्ड है सनलाइट हेल्प्स फ्रूट टू, इसमें क्या लिखोगे? रिपन, RIPEN, रिपन। फोर्थ, द सन मेक्स द ब्लैंक वार्म एंड ब्राइट। सन किसको वार्म और ब्राइट बनाता है? डे को। तो इसमें आपको डे की स्पेलिंग लिखना है, DAY, डे। नाउ मून। हमने अभी तक किसके बारे में रीड किया था? सन के बारे में। सन से क्या मिलती है? हमको हीट मिलती है ना। सन की हीट किसके लिए, किस के लिए ज़रूरी होती है? प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है, ग्रो करने के लिए। जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकने में हेल्प करती है, कपड़े सुखाने में हेल्प करती है। अब हम किसके बारे में रीड करेंगे? मून के बारे में। फर्स्ट वन, द मून शाइन्स एट नाइट। मून कब शाइन करता है, कब चमकता है? नाइट को, जब अंधेरा होता है ना। इट इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ। ये जो हमारी अर्थ होती है ना, इसके सबसे नेबर मीन्स पड़ोसी है, सबसे हमारे पास में रहता है ना हमारे अर्थ के। एंड इट इज़ स्मॉलर देन आवर अर्थ, आर अर्थ। हमारी जो अर्थ होती है ना, इससे ये स्मॉल होता है, छोटा होता है, स्मॉलर होता है। ये मून क्या है? अर्थ से छोटा होता है। द फुल मून लुक्स लाइक अ बिग शाइनिंग बॉल इन द स्काई। जब फुल मून होता है ना, तो कैसा लगता है? एक बॉल जैसा लगता है, बिग शाइनिंग बॉल, चमकती हुई बॉल जैसा लगता है ये स्काई में। आपने देखा ना शरद पूर्णिमा के दिन चांद को देखते हो ना, मून को, कैसा लगता है? बहुत चमकता हुआ एक बॉल जैसा लगता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसकी खुद की लाइट नहीं होती है मून की। इट शाइन्स व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट। ये कब चमकता है? जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है, जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर गिरती है ना, तब ये चमकता है, तब शाइन करता है। इट हैज़ रॉक्स एंड माउंटेन्स ऑन इट। इसके ऊपर क्या होते हैं? रॉक्स एंड माउंटेन्स होते हैं, चट्टाने और पहाड़ होते, पर्वत होते हैं। देयर इज नो एयर टू ब्रीथ एंड नो वाटर टू ड्रिंक ऑन द मून। मून के ऊपर एयर भी नहीं होती जिससे हम सांस ले सके, और पानी भी नहीं होता पीने के लिए। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। मून पर लाइफ नहीं होती है, वहाँ हम रह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ एयर भी नहीं होती सांस लेने के लिए, और पीने के लिए पानी भी नहीं होता है। नाउ टाइम टू आंसर। व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट द मून? मून के बारे में क्या करेक्ट है, उसके बारे में हमको टिक करना है। फर्स्ट वन, इट हैज़ लाइट। मून की लाइट होती है? नो, वो तो जब सनलाइट उसके ऊपर गिरती है तभी चमकता है ना, वो तभी शाइन करता है। तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। तो फर्स्ट में आपको रोंग करना है, क्रॉस करना है। सेकंड, देयर इज़ नो वाटर ऑन इट। यस, इसमें वाटर नहीं होता है मून के ऊपर, हमने अभी रीड किया था ना, तो इसके ऊपर आपको राइट टिक करना है। थर्ड, इट हैज़ बिग माउंटेन्स। यस, हमने अभी रीड किया था ना, इसके ऊपर माउंटेन्स होते हैं, तो थर्ड वाले में भी आपको राइट टिक करना है। नाउ स्टार्स। जब रात होती है तो हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं ना छोटे छोटे से स्टार्स। जब आप छोटे थे तो आप गाते थे ना, सॉन्ग गाते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। नाउ स्टार्ट। स्टार्स आर हुज बॉल ऑफ फायर। जो स्टार्स होते हैं ना, तारे, ये भी क्या है? एक आग के गोले ही है, ये भी बड़ी बड़ी बॉल जैसे होते हैं ये, बट ये हमारे अर्थ से बहुत दूर होते हैं ना, इसलिए हमको छोटे छोटे से दिखते हैं। दे हैव लाइट ऑफ देयर ऑन। इनकी अपनी खुद की लाइट होती है, खुद की रोशनी होती है इनकी। द ट्विंकलिंग लाइट इन द नाइट स्काई कम्स फ्रॉम स्टार्स।
जो चमकते, ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाना, जो टिमटिमाती हुई लाइट आती है ना, ये किससे आती है? स्टार से आती है स्काई में। ये अपने आप से, इनकी खुद की लाइट होती है ना, तो ये चमकते हुए से दिखते हैं हमको, टिमटिमाते हुए से। मेनी स्टार्स आर मच बिगर देन द सन। बहुत सारे स्टार्स क्या है? तारे सन से भी बड़े होते हैं, सूरज से भी बड़े होते हैं। दे लुक स्मॉल, वो छोटे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि हमसे बहुत दूर होते हैं इसलिए छोटे दिखते हैं। नहीं तो कुछ जो बहुत सारे जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो सन से भी बड़े होते हैं। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार्स टू द अर्थ। जो सन है ना, सन भी एक तरह से क्या है? स्टार है, तारा है। ये हमारे अर्थ के सबसे क्लोज में, सबसे पास में है ये। वी कैन नॉट सी स्टार्स इन द मॉर्निंग। हमें मॉर्निंग में स्टार्स नहीं दिखते हैं, जब सन आ जाता है ना, सूरज जब हमको मॉर्निंग में दिखता है, तब हमको स्टार्स नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? बिकॉज सनलाइट इज ब्राइटर देन द लाइट ऑफ द स्टार्स। क्योंकि जो सन की जो लाइट है ना, वो ज़्यादा ब्राइट होती है, ज़्यादा चमकीली होती है। स्टार्स की जो लाइट होती है ना, उससे सन की लाइट ज़्यादा चमकीली होती है, ज़्यादा ब्राइटर होती है, इसलिए हमको स्टार्स नहीं दिखते। डू यू नो किड्स, द कूलेस्ट स्टार्स आर रेड। जो बहुत ठंडे होते हैं, सबसे ठंडे जो स्टार्स होते हैं ना, वो कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के। वाइल द हॉटेस्ट वन आर ब्लू। जो सबसे ठंडे जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं। और जो सबसे गर्म होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? ब्लू, नीले कलर के, ब्लू कलर के होते हैं वो। नाउ टाइम टू आंसर। राइट ट्रू और फॉल्स। अब हमको इसमें ट्रू और फॉल्स करना है। फर्स्ट वन, द ट्विंकलिंग लाइट इन द नाइट स्काई कम्स फ्रॉम द मून। जो ट्विंकलिंग लाइट मतलब टिमटिमाती हुई जो लाइट आती है स्काई से, वो मून से आती है? नो, हमने रीड किया था ना अभी, किससे आती है? स्टार से आती है। तो फर्स्ट वाले में आपको फॉल्स करना है। सेकेंड पॉइंट, स्टार्स हैव लाइट ऑफ देयर ऑन। यस, स्टार्स की अपनी लाइट होती है, खुद की लाइट होती है उनकी। थर्ड, स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन। नो, स्टार्स क्या है? सन से भी बड़े होते हैं। तो थर्ड में आपको क्या करना है? फॉल्स। फोर्थ पॉइंट, स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर। यस, स्टार्स भी क्या है? एक बहुत बड़ी बॉल होती है, आग का गोला, जिसको हम बोलते हैं स्टार्स को भी। तो ये क्या है? बहुत बड़ी बॉल्स होते हैं ये, बहुत बड़ी मतलब इसको हम आग का गोला भी बोलते हैं सन स्टार्स को। तो इसमें भी आप क्या करोगे? ट्रू करोगे। नाउ मैन्स जर्नी इनटू स्पेस। Neil Armstrong was the first man to step on the moon in 1969। अब देखो, स्पेस में जब मून मैन गया था ना, अब उसकी हिस्ट्री हम इसमें रीड करेंगे। सबसे पहले मून पे कौन गया था? फर्स्ट स्टेप किसका था मून में? फर्स्ट कौन था मून पे जाने वाला? फर्स्ट जो मैन था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था उसका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन था जो कहाँ पे गया था? मून पर। देखो ये यहाँ पे इसकी पिक्चर भी दी हुई है। ये कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये फर्स्ट मैन था जो मून पर गया था। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस इन 1997। ये जो कल्पना चावला की देखो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है ना, ये फर्स्ट वुमेन है इंडिया की जो कहाँ पे गई है? स्पेस में, अंतरिक्ष में गई है। कब गई थी ये? 1997 में गई थी। देखो यहाँ पर कल्पना चावला की भी आपको पिक्चर दी हुई है। ये फर्स्ट इंडियन वुमन है स्पेस में जाने वाली। नाउ सुनीता विलियम्स वॉज द फर्स्ट अमेरिकन इंडियन वुमन हु स्टेड इन स्पेस फॉर 6 months in 2007।
जो सुनीता विलियम्स है ना, ये अमेरिकन इंडियन वुमन है जो स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में 6 मंथ तक रही थी। ये वहाँ पर 2007 में गई थी और 6 मंथ तक स्पेस में ही रही थी ये सुनीता विलियम्स। देखो ये तीनों, ये फर्स्ट वन क्या है, ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो ये फर्स्ट मैन थे मून पे जाने वाले। ये कल्पना चावला है जो इंडिया की फर्स्ट वुमन थी जो स्पेस में गई थी। ये सुनीता विलियम्स है जो 6 मंथ तक स्पेस में रही थी। नाउ टाइम टू आंसर। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट पर्सन ऑन द मून। मून पे जाने वाला फर्स्ट पर्सन कौन था, ये आपको इसमें मैच करना है। तो इसमें क्या आंसर आएगा? बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकेंड, फर्स्ट अमेरिकन इंडियन वुमन इन स्पेस। फर्स्ट अमेरिकन इंडियन वुमेन कौन थी? सुनीता विलियम्स। ये स्पेस में गई थी और 6 मंथ तक ये स्पेस में ही रही थी, 6 मंथ तक। तो इसमें सेकंड वाले में आप क्या मैच करोगे? सी, सुनीता विलियम्स। थर्ड, फर्स्ट इंडियन वुमन इन स्पेस। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी स्पेस में जाने वाली? कल्पना चावला। ए, इसमें थर्ड में क्या मैच करोगे? ए, कल्पना चावला। नाउ की टर्म्स। फर्स्ट, सन। सन क्या है? अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस। सन क्या है? एक आग का गोला है, जलती हुई गैसें होती है इसमें। मून, द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ विथ नो लाइट ऑन इट्स ओन। मून क्या है? ये हमारी जो अर्थ होती है ना, इसका सबसे पास में नेबर मतलब इसका पड़ोसी है, जिसकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती है। स्टार, अ हुज बॉल ऑफ फायर दैट ट्विंकल्स एट नाइट। स्टार्स भी क्या होते हैं? काग के गोले होते हैं और रात को ये टिमटिमाते हैं। नाउ आई नो, अब हमने इस चैप्टर में से क्या क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट, द सन इज वेरी बिग एंड गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन क्या होता है? बहुत बड़ा होता है सन, और ये हमको लाइट एंड हीट देता है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन एंड नो लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन इट। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ। मून क्या होता है? हमारी अर्थ से छोटा होता है। एंड द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ, ये हमारी अर्थ के सबसे पास में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर। स्टार्स भी क्या है? ये काग के गोले हैं। विच हैव लाइट्स ऑफ देयर ओन, इनकी खुद की लाइट होती है। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन क्या है? कि स्टार्स होता है जो हमारी अर्थ के सबसे पास में होता है। नाउ लेट अस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर ए, सर्कल द ऑप्शन। इसमें हमको जो करेक्ट ऑप्शन है ना, उस पर सर्कल करना है। फर्स्ट पॉइंट, द सन स्लैश मून इज अर्थ नियरेस्ट नेबर। हमारे अर्थ जो है उसके सबसे पास में कौन है? नियरेस्ट नेबर कौन है? क्या आएगा इसमें? मून। इसमें क्या आएगा? मून। मून पर आप सर्कल बनाओगे। सेकंड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्लैश सचिन तेंदुलकर was the first man to step on the moon। जो मून है उसके ऊपर पहला कदम रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, सचिन तेंदुलकर था। सचिन तेंदुलकर को तो क्या है? क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता था ना सचिन तेंदुलकर। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो फर्स्ट मैन था, कहाँ पर गया था ये? मून के ऊपर फर्स्ट मैन था ये। तो आप किस पे टिक करोगे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। थर्ड, कल्पना चावला स्लैश सानिया मिर्जा वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन इन स्पेस। स्पेस पे जाने वाली फर्स्ट इंडियन वुमन कौन थी? कल्पना चावला। क्योंकि सानिया मिर्जा तो क्या है? टेनिस खेलती ना सानिया मिर्जा। तो इसमें क्या करोगे आप? कल्पना चावला। थर्ड में क्या करना है आपको? कल्पना चावला। फोर्थ पॉइंट, सुनीता विलियम्स
स्लैश प्रियंका चोपड़ा स्टेड इन स्पेस फॉर 6 months। प्रियंका चोपड़ा क्या है? ये है एक्ट्रेस है ना, तो इसमें क्या आएगा? सुनीता विलियम्स। वो 6 month तक वहाँ स्पेस में ही रही थी। तो फोर्थ में आप क्या किस पे सर्कल बनाओगे? सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स है ना, इसमें हमको फिल करना है, ये जो दिए हुए ना इनकी हेल्प से। फर्स्ट, देयर इज नो ब्लैंक ऑन द मून। इसमें आपको क्या करना है? इसमें क्या आएगा? मून के ऊपर क्या नहीं होती? एयर। तो इसमें आप क्या फिल करोगे? एयर, AIR, एयर। सेकेंड, देयर इज नो ब्लैंक टू ड्रिंक ऑन द मून। इसमें क्या आएगा? वाटर, WATER, वाटर। थर्ड, देयर आर ब्लैंक एंड माउंटेन्स ऑन द मून। यहाँ पर क्या आएगा? रॉक्स। रॉक्स मीन चट्टाने, ROCKS, रॉक्स। फोर्थ, ब्लैंक आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर। तो इसमें क्या आएगा? स्टार्स। फोर्थ वाले में स्टार्स की स्पेलिंग आपको लिखनी है। फिफ्थ, द सन इज अ बॉल ऑफ, क्या आएगा यहाँ पर? हॉट, HOT, हॉट। सन क्या है? एक बॉल है, जो हॉट गर्म और जलती हुई गैसों की एक बॉल होती है, बहुत बड़ा बॉल जैसा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट पॉइंट, ट्रू और फॉल्स हमको करना है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है ना, तो आपको क्या लिखना है? T। अगर F है, फॉल्स है, तो आपको F लिखना है। फर्स्ट, द सन इज अ स्टार। यस, सन क्या है? एक स्टार ही, एक तारा ही है ना, हमने रीड किया था अभी। सन क्या है? एक स्टार है। सेकेंड, अदर स्टार्स आर मच स्मॉलर देन द सन। नो, जो स्टार्स होते हैं ना, वो सन से भी बड़े होते हैं, बट वो हमको इसलिए छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत दूर होते हैं। तो सेकंड वाले में आप क्या लिखोगे? F। थर्ड, द मून इज अ बॉल ऑफ फायर। नो, तो इसमें आपको क्या करना है? F करना है, क्योंकि जो मून है ना, वो क्या है? आग का गोला नहीं है वो। फोर्थ, द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ। यस, इसमें आपको T लिखना है, क्योंकि मून जो है ना, चंद्रमा जो है, हमारी अर्थ से छोटा होता है। फिफ्थ पॉइंट, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। यस, स्टार्स की खुद की लाइट होती है। जो इसका डी वाला पार्ट है ना, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो भी आपको नोटबुक में करने हैं। थॉट्स, हार्ड वर्ड्स, और जो क्वेश्चन नंबर डी है, मैं एक बार इनको समझा देती हूँ, आप इसको नोटबुक में लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें है नहीं अभी, मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस। स्पेस में जाने वाली फर्स्ट लेडी, फर्स्ट वुमेन कौन थी? कल्पना चावला। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे? कल्पना चावला। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सन। सन क्या है? द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस, इट गिव अस हीट एंड लाइट। सन क्या है? एक आग का गोला होता है और ये हमको क्या देता है? हीट एंड लाइट। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? आंसर इज, स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर, दे हैव टू लाइट ऑफ देयर ओन। इनकी खुद की लाइट होती है। द ट्विंकलिंग ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई कम्स फ्रॉम स्टार्स। जो रात को टिमटिमाती हम लाइट देखते हैं ना, किससे आती है? स्टार से आती है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन स्टिल इट शाइन। हाउ? मून की लाइट नहीं होती, फिर भी हमको चमकीला दिखता है ना, शाइन करता हुआ दिखता है। क्यों? ऐसा क्यों? आंसर इज, द मून शाइन्स ओनली व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट। मून कब चमकता है, कब शाइन करता है? जब सनलाइट उसके ऊपर गिरती है ना, तभी वो शाइन करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। एंड क्वेश्चन नंबर 5,
हु वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग? नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन था? आंसर इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून इन 1969. नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन था? मून पे जाने वाला फर्स्ट मैन था, पहला आदमी था ये मून पे जाने वाला. तो जो डी पार्ट है ना, जो भी मैंने आपको समझाया है, ये आपको नोटबुक में करना है. हार्ड वर्ड्स, हॉट्स और ये डी पार्ट जो आंसर द फॉलोइंग है ना, क्वेश्चन आंसर है, ये आपको नोटबुक में लिखना है. ओके किड्स, बाय एवरीवन.